हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि हम लोग कैसे क्वाड्रिलेटरल्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो कि आपके पूरे चैप्टर का सबसे 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 ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने पिछली वीडियोस में देखा है कि कौन कौन सी चीजें हमें बहुत ज्यादा जरूरी होगी यहां पे इन सब चीजों को कंस्ट्रक्ट करने में, और भी बहुत सारी चीजें देखी है कि यूनिकली क्या होता है, यूनिकली क्वाड्रिलेटरल या फिर यूनिकली ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री, और इन सब चीजों को हम लोग 60 डिग्री हो गया, 95 नहीं, 90, 45, 30, ये सब हमने देखा था कैसे बनाते हैं। और हमने ये भी देखा कि अगर हमें 5 क्या हुआ, अगर हमें 5 मेजरमेंट दिया भी हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिकली क्वाड्रिलेटरल्स नहीं बना सकते हैं अगर हमें 5 मेजरमेंट जब दिया हो। थिंक डिस्कस एंड राइट में हम लोगों ने देखा था, एनसीईआरटी में जो थिंक डिस्कस एंड राइट दिया था उसमें 5 मेजरमेंट्स दी थी, बट उससे यूनिकली नहीं बन रहा था। यूनिकली कब बनेगा, जब हम लोग ये हमें दिया रहेगा। इस तरीके से अगर हमें मेजरमेंट्स दिए रहेंगे 5 मेजरमेंट्स अगर इस तरीके से दिए रहेंगे तो हमारा यूनिकली क्वाड्रिलेटरल्स बनेगा। ये कंडीशन है प्यारे बच्चों, समझ में आया। बट इसको सॉल्व करवाने से पहले मैं एक चीज दिमाग में हमेशा रखना, वो क्या है कि टू कंस्ट्रक्ट अ यूनिक क्वाड्रिलेटर वी शुड हैव 5 मेजरमेंट। हमारे पास 4 मेजरमेंट होगा तो उससे तो कतई नहीं बन सकता, बट अगर 5 मेजरमेंट होगा ना प्यारे बच्चों तो यूनिकली हमारा बनेगा। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आता है हाउ मैनी मेजरमेंट्स डू यू नीड टू मेक अ यूनिकली क्वाड्रिलेटरल, तो आप लोग लिख सकते हो क्या, 5 मेजरमेंट। क्या लिख सकते हो, 5 मेजरमेंट। अगर 1 मार्क का आता है तो 5 मेजरमेंट आप लिख सकते हो। अब देखते हैं क्या कि कंस्ट्रक्टिंग ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल में, अब देखेंगे क्या प्यारे बच्चों कि कंस्ट्रक्ट करेंगे ना हम लोग जब, तब हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। देखो ये जो चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं अधिकतर बच्चों के दिमाग में जाता ही नहीं, तो मैंने क्या किया है, इसको पहले एनसीईआरटी के मेथड से मैं समझाया हूं और फिर मैंने एक चार्ट बना दिया, एक टेबल बना दिया जिससे आपके दिमाग में चुटकी में चला जाएगा, मतलब क्या है, वहां पे आप देखोगे 2-3 बार पढ़ोगे फिर आपके दिमाग में चला जाएगा। अभी मैं दिखाता हूं, उसको भी दिखाऊंगा अच्छे से। उससे पहले मैं समझाता हूं इनका मतलब ये है क्या। देखो प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कोई 4 साइड का कोई फिगर होता है क्वाड्रिलेटरल, समझ में आ रहा है। वो रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, ये जरूरी नहीं है, तो 4 साइड का होगा कोई ना कोई, ठीक है। अब देखो कह रहा है अगर आपको क्वाड्रिलेटरल मतलब यूनिक ही क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड्रिलेटर अगर आपको बनाना है तो आपको जरूरत किन किन चीजों की होगी, आपको गिवन क्या होगा, आर गिवन, देख रहे हो ना, ये दिया ही रहेगा आपको, जरूरी है। पहला दिया है कि जब आपको 4 साइड दी हो और या तो एक डायगोनल दिया हो, मतलब ये चारों की चारों साइडें दी हो और इसके साथ साथ एक कोई डायगोनल आपको दिया हो, मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ये पहला तरीका हो गया किसी क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने का, चारों साइडें दी हो और एक डायगोनल दिया हो। अब क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल बनते हैं, 2, तो एक ये भी तो डायगोनल हो सकता है, तो कोई भी इन दोनों में से एक डायगोनल दिया रहेगा और 4 साइड दी रहेगी, तब क्या करोगे आप, बना सकते हो। साथ ही साथ इन्होंने कहा ये चीज तो एक अलग हो गई, ठीक है, अगर ऐसा दिया जाएगा तो हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे पे कि अगर ये नहीं दिया रहेगा तो और क्या दिया जा सकता है। तो कह रहा है आपको जब आपको 2 डायगोनल दिए हो 3 साइड, मतलब पहले तो अभी मेरे को एक डायगोनल दे रहा था और 4 साइड, अब कह रहा है अगर क्वेश्चन में आपको 2 डायगोनल मतलब एक डायगोनल ये दिया गया है और एक ये डायगोनल दिया गया है और साथ ही साथ 3 साइड, 1, 2 और ये 3 साइड, मतलब 3 साइड दी गई, 2 डायगोनल दिया गया है, तब भी आप ये क्वाड्रिलेटर यूनिकली बना सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले एक डायगोनल दिया था और सारी साइडें दी गई, अब 2 डायगोनल दिया गया है और 3 साइडें दी गई, दोनों का टोटल अभी भी कितना आ रहा है, 5, 4 और 1 5, 2 और 3 5 चीजें दी ही जा रही हैं। इसी तरीके से आते हैं तीसरे पे, इसमें कह रहा है
टू एडजेसेंट साइड हमें दिया हो, साथ ही 3 एंगल दिया हो। अब एंगल की बात हो रही है यहां पे, अब क्या स्टार्ट हुआ है, एंगल। अभी तक सिर्फ साइड और डायगोनल की बात हो रही थी, साइड डायगोनल, डायगोनल साइड, सिर्फ साइड डायगोनल की बात हो रही थी। अब क्या आएगा, साइड और एंगल, अब एंगल भी जोड़ दिए हैं। ठीक, समझ में आया कि नहीं। अब कह रहा है टू एडजेसेंट साइड, मतलब अगर मुझे दो लगातार अगर साइड मिल रही है, लगातार, एडजेसेंट का मतलब क्या, एक के बाद एक वाली, जैसे ये वाली साइड है तो इसके एडजेसेंट क्या है, ये, या तो ये दिया रहेगा या तो ये दिया रहेगा। एडजेसेंट साइड का मतलब इसी के बगल में जो होगी, इसी के बगल में जो होगी, और कौन होगी मुझे नहीं, दो हैं, दोनों में से एक दिया रहेगा, आपको क्या रहेगा, एक दिया रहेगा। एडजेसेंट का मतलब, तो टू एडजेसेंट साइड दी रहेगी और साथ ही साथ 3 एंगल दिए रहेंगे। क्या करेगा, इसी फिगर में आपको कहीं कहीं आपको 3 एंगल दिए रहेंगे, क्या दिए रहेंगे, 3 एंगल। तो एक क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड, जैसे एक साइड ये दी गई है तो इसी, जैसे ए बी दी गई है तो इसी के इसी इंड पॉइंट से जुड़ी हुई, इसी इंड पॉइंट से जुड़ी हुई, चाहे तो ए होगी या बी, इसी के साथ आपको एक साइड और दी रहेगी, तो इसे एडजेसेंट कहते हैं। चाहे तो ए से हो सकती है वो या बी से हो सकती है, ठीक है। और साथ ही साथ जो ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना, इसमें से आपको क्या दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा प्यारे बच्चों, क्या दिया रहेगा, 3 एंगल, 3 एंगल। तो आपको ये भी एंगल दिया जा सकता है, ये भी एंगल दिया जा सकता है, ये भी, और भी अलग तरीके से दिया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब है हमारे पास when three side and 2 inclined angles are given, inclined नहीं, included, मैंने शायद उस समय मैंने क्या किया था, inclined बोल दिया था, ठीक है, जबकि ये क्या है, included angle, मतलब हमें 3 साइड दी रहेगी। ध्यान से सुनो, हमको 3 साइड दिया रहेगा। मान लेते हैं कि ये देखो हमें क्या दिया गया, 3 साइड दिया गया है, मतलब एक ये हो गया, 2 और ये 3, ये 3 साइडें दी गई हैं मुझको, ए बी सी और डी, ये 3 साइडें दी रहेगी। और साथ ही साथ हमको 2 इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल का मतलब होता है कि इन्हीं 3 साइड में कहीं क्या होगा, इन्हीं 3 साइड से जुड़ा होगा, क्या, 3 कह रहे हैं, 2 एंगल कहीं ना कहीं जुड़ा होगा। तो एक ये एंगल भी हो सकता है और एक ये एंगल भी हो सकता है, मतलब 1 2 3, ये इन 3 साइड पे कहीं ना कहीं ये इंक्लूडेड होगा। ये जो 3 साइड है ना, इन्हीं में कहीं ना कहीं जुड़ा होगा ये इंक्लूडेड एंगल, इसलिए कहा है इंक्लूड होगा इन्हीं साइडों में, इंक्लूडेड एंगल का। अब पांचवा वाला कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि आप क्या कर सकते हो, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज को यूज करके, व्हेन अदर, जी क्या है व्हेन अदर, मतलब जैसे कि कोई अगर आपको अलग फिगर बनाना है, जैसे रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल हो गया, काइट हो गया, ठीक है, अलग अलग तरीके के जो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, ठीक है, यही तो स्पेशल कोऑर्डिनेटर होते हैं, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, काइट हो गया, रोम्बस हो गया, तो यही सब तो होते हैं। अगर आपको इनको बनाना हो तो क्या करोगे प्यारे बच्चों, स्पेशल प्रॉपर्टीज उनकी, जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, काइट है, इन सब की क्या होता है, एक स्पेशल क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको नहीं पता तो वीडियोस बनी रखी हुई है, बहुत अच्छे से बनाया है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में, उसे आप जाके अच्छे से देख सकते हो कि उनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या होती है। जैसे व्हेन अदर मतलब क्या, जैसे स्क्वायर, तो व्हेन अदर प्रॉपर्टीज क्या हो आपको अगर पता होगी, आर नोन, अब ये क्या है, गिवन नहीं होगा, आपको क्या होगा एग्जाम में, गिवन नहीं होगा, आर नोन, ये मतलब हो रहा है आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये सब पता है तो क्या कर सकते हो आप, इसे स्पेशल, ये जो यूनिक क्वाड्रिलेटरल है आप इसे बना सकते हो। तो आपको क्या दिया रहेगा, ये पॉइंट हो सकता है दिया रहा है, हो सकता है ये दिया रहा है, हो सकता है ये दिया रहा है, हो सकता है ये दिया रहा है, ये वाला जो पॉइंट है ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो स्पेशल प्रॉपर्टीज मतलब प्रॉपर्टीज आपको लर्न होनी चाहिए। अब समझ लेते हैं क्या प्यारे, जो मुझे लगता है अब थोड़ा बहुत आया होगा आपको, क्या थोड़ा बहुत भी आया होगा तो बहुत है आपके लिए। तो ये चीज अब आप अपने दिमाग में कैसे रखोगे, टेबल के तौर पे। तो मैंने आपके लिए टेबल बनाई है, अपने इसको ऑब्जर्व किया तो मैंने बनाने की सोची, जैसे कि हम लोग ये तो सब तो पढ़ चुके थे, इसी एग्जांपल से क्या किया था, इसी से हमने पढ़ा था कि अगर हमने क्या हुआ, ये देखो थिंक डिस्कस एंड राइट में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमें 5 मेजरमेंट अगर दी भी रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिक नहीं बना सकते, क्योंकि जब हम लोग बना रहे थे ना, आप देखिएगा जब बना रहे थे हम लोग यहां पे, तो क्या होता, सी की जो पॉइंट था, सी अनस्टेबल था, मतलब अनस्टेबल मतलब क्या, सी कहीं मिल ही नहीं रहा था उस कर्व पे।
अगर दो इंटरसेक्शन हो जाए, मतलब एक इधर इधर कट टू मिल जाता, ये अगर क्या हो जाता, अगर ये मिल जाता मुझे इस तरीके का, तो ये पॉइंट अगर सी मिल जाता तो काम बन जाता, बट नहीं मिल रहा था। हमें सिर्फ क्या मिल रहा था, एक ऐसा कर्व ही मिल रहा था बस। और इस कर्व का मतलब है कहीं पे भी सी हो सकता है, तो सी कैन वेरी एनीवेयर इन दिस कर्व, ठीक है। तो ये हमें मिल रहा था। अब हम लोग देखेंगे क्या प्यारे बच्चों, कि हम लोग क्या करेंगे, इसको इसका टेबल बनाएंगे जिससे दिमाग में बैठे, ठीक है। ये चीज हमारे दिमाग में बैठ जाए, 2-3 बार रिवाइज करें तो आ जाए समझ में कि कौन सा दिया है हमें, ठीक। बट हाँ, इन सबको सॉल्व करवाने से पहले अगर आपके दिमाग में आता है कि सबसे पहले मैं किसको उठाऊं कंस्ट्रक्ट करने के लिए, सबसे पहले किसको उठाऊं कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करो, जिसमें डायगोनल्स दिए हैं, जैसे कि इसमें डायगोनल दिया है, इसमें डायगोनल दिया, तो कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है आपको, डायगोनल सबसे पहले बनाना है। क्या करना है, दिमाग में रखो, डायगोनल वाली चीजों पे सबसे पहले आपको क्या करना है, डायगोनल बनाना है। और डायगोनल बनाने के बाद, और इन सब डायगोनल बनाने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो सबसे 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 पहले करना है, वो क्या करना है, पहला स्टेप क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको इन सारी चीजों को जो दिया रहेगा इसका रफ डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाना है। और रफ डायग्राम ही आपको बता देगा कि कैसे कैसे आपको ये सब बनाना है। रफ डायग्राम कैसे बनाना है सब बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं। अब देखो, एक डायगोनल जब भी आपको डायगोनल दिया हो तो स्टार्ट क्या करेंगे, जब स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करेंगे डायगोनल से। कोई भी डायगोनल ले लिया, स्टार्ट करेंगे किससे, डायगोनल से। बट हाँ, कोई भी डायगोनल अगर जब मैं बोल रहा हूं तो हो सकता है, देखो हो सकता है कि ना बने, हो सकता है पर बनेगा जरूर अगर इन सब चीजों के तरीके से दिया है। थोड़ी आपको क्या हो सकती है, थोड़ा और ज्यादा दिमाग आपको लगाना पड़ सकता है वहां पे, ठीक है। और कैसा और कौन सा डायगोनल हम लोग यूज करेंगे जिससे बहुत ही जल्दी से बिना कोई डिस्टर्ब हुए आप बना सके, वो भी मैं अच्छे से बताऊंगा। कौन सा आपको डायगोनल चूज करना है, कौन सा नहीं करना है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो टेंशन एकदम नहीं लेनी है आपको, एकदम नहीं लेनी। स्टार्ट करेंगे यहीं से हम लोग। पहले हम लोग समझ लेते हैं चार्ट जो मैं आपके लिए बना के लाया हूं। तो इसको मैं क्या कर देता हूं, रब करूं, चलो ठीक है। ये सब आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी को मैंने यहां पे बताया है आपको, तो ये चीज आप याद रखिएगा। और कैसे याद रखेंगे बताते हैं। तो इस चीज को नहीं रब करेंगे, तो देखो कैसे मैंने बनाया है, ध्यान से देखो। मैंने लिखा है यहां पे साइड और डायगोनल, ये कहीं आपको बुक में नहीं मिलेगा, मैं बस बनाया हूं आपके लिए साइड डायगोनल में का मतलब हुआ कि आपको अगर साइड्स दी हैं और डायगोनल्स दिया है, तब क्या, कौन सी साइड दिया रहेगा, कितनी साइड दी रहेगी, उसको कैसे याद रखना है, ठीक है। याद रखने की जरूरत नहीं, बस मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। साइड डायगोनल्स अगर दिया रहा है और साइड एंगल दिया रहा है, क्या दिया रहा है, साइड एंगल दिया रहा है। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा, जब साइड डायगोनल दिया रहेगा और जब साइड एंगल, देखो थोड़ा सा दिमाग में घुस रहा है कि अगर साइड डायगोनल दिया रहेगा, साइड एंगल, या तो साइड डायगोनल दिया जा सकता है या तो साइड एंगल दिया रहेगा। हाँ कि ना, दो ही केसेस बने, साइड डायगोनल बने दिया रहा है या तो साइड एंगल दिया रहे, ठीक। साइड डायगोनल या तो साइड एंगल, समझ में आएगी नहीं। अब देखो, हाँ कि ना, अब देखो इस चीज को क्या करो, ऐसे रख कर दो, इस चीज को ऐसे मिला दो, हाँ कि ना, ठीक। चलो इस चीज को आप कर दो। अब देखो इसी में मैंने क्या किया है, कुछ चीजें लिखी हैं। क्या किया है, इसी में मैंने कुछ चीजें लिखी हैं। देखो पहली चीज क्या लिखी है, देख ध्यान से सुनना, ध्यान से। यहां पे मैंने लिखा है पहला जो हम लोग को दिया जा सकता है, पहला जो तरीका दिया रहेगा, ध्यान से देखना, पहला तरीका जो हमें दिया जा सकता है वो दिया जा सकता है, देखो ध्यान से, वो दिया जा सकता है या तो हमें 4 साइड दिया हो, या तो हमें 4 साइड दिया हो, साइड डायगोनल है तो साइड लेके चलेंगे, 4 साइड दिया हो, 4 साइड अगर दिया हो हमें, आप कर सकते हो डायगोनल साइड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको जिस तरीके से समझ में आ रहा है वो भी कर सकते हो। 4 साइड अगर दिया हो, 4 साइड दिया हो, तो इसी के साथ हमें क्या दिया रहेगा, 2 डायगोनल दिया रहेगा, ठीक है। अब साइड कम अगर हुई, मतलब साइड 2 से 3 हो गई, अरे 2 डायगोनल कैसे होगा, 4 2 क्या हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। मेजरमेंट कितनी करनी है, 5, तो 4 साइड और 1 डायगोनल दिया रहेगा। बट यही साइड क्या हो गई, कम हो गई, मतलब 3 साइड हो गई,
3 साइड हो गई तो हमें मिल जाएगा क्या, 2 डायगोनल मिल जाएंगे, हाँ कि ना, 2 डायगोनल मिलेंगे, ठीक है, हाँ कि ना, हाँ सही है। तो 4 साइड 1 डायगोनल, 3 साइड 2 डायगोनल हमें दिया रहेगा, देख रहे हो समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। अब थोड़ा सा मुझे लगता है अब आपके थोड़े दिमाग में जा रहा होगा, कुछ ना कुछ तो बैठ रहा होगा। अब देखो, अब साइड एंगल में क्या किया जा सकता है, साइड एंगल में किया जा सकता है कि आपको यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि साइड एंगल में क्या होगा, साइड एंगल में ही एडजेसेंट साइड का बात करेगा, साइड एंगल में ही सिर्फ एडजेसेंट साइड की बात करेगा, और 2 एडजेसेंट साइड एंड इसी के साथ क्या होगा, एंगल की बात करें तो 2 एडजेसेंट साइड हो गया, और हमें चाहिए क्या, 5 मेजरमेंट, इसका मतलब 3 एंगल आपको कहेगा, 3 एंगल दिया रहेगा, तो एक ये चीज दी रहेगी और एक ये चीज दी रहेगी। और बात करते हैं 3 एंगल, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, ये तो हमारी बात होगी पहले वाले की, और ये अब बात होगी दूसरे वाले की। दूसरे में क्या दिया जा सकता है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, 3 साइड दिया जाएगा, 3 साइड दिया जाएगा, और आपको 2 एंगल दिया जाएगा, 2 इंक्लूडेड एंगल दिया रहेगा। यहां पे बहुत अच्छी बात करी यूज हुई है, इंक्लूडेड एंगल दिया, इंक्लूडेड मतलब इन्हीं साइड से चिपका होगा कहीं ना कहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये चीज अब मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपके दिमाग में बैठेगी। पहली चीज ये और दूसरी चीज ये क्या है, साइड डायगोनल या डायगोनल साइड भी कह सकते हो आप, इसको इधर ले, डायगोनल पहले लिख सकते हो, डायगोनल 1 डायगोनल 2 अगर दिया रहेगा तो 4 साइड और 3 साइड दिया रहेगा। अगर आप साइड डायगोनल से समझना चाहते हो तो 4 साइड रहेगा तो 1 डायगोनल हमें दिया रहा है, या तो अगर हमें 3 साइड दिया है तो 2 डायगोनल दिया रहेगा। इधर वाला क्या हो रहा है, घट रहा है, और इधर वाला बढ़ रहा है, मतलब 4 साइड अगर हमें दिया रहेगा तो हमें क्या मिलेगा, अब बचा क्या, 4 साइड दिया है तो हमें एक क्या दिया रहेगा भाई, डायगोनल दिया रहेगा, क्यों, क्योंकि 5 मेजरमेंट ही चाहिए हमको, तो 4 और 1 मिलके हो गया 5, इधर भी देखो 4 और 2 मिलके हो गया 5, 2 और 3 मिलके हो गया 5, 3 और 2 मिलके हो गया 5, तो 5 ही चाहिए। अब अगर देखो 4 साइड अगर कम हो गई, एक साइड कम हुई तो 3 बन गया, 3 साइड, तो 3 साइड मिलना है, और साइड डायगोनल अगर करना है तो 2 डायगोनल मिल सकते हैं। इसी पे एक क्वेश्चन भी ऐसे ही आ सकता है, अगर पूछा गया आपसे कि हाउ मेनी डायगोनल्स डू वी नीड इफ 3 साइड्स आर गिवन टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल, तो आप क्या कह सकते हो, 2 डायगोनल हमें दिया रहता है, क्योंकि 2 कितनी मेजरमेंट चाहिए होती है, 5, तो अगर मेजरमेंट आपको दिमाग में कितनी चाहिए क्वाड्रिलेटरल यूनिक बनाने के लिए, तो अब तो नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए हम क्या कर लिखे हैं, 5 मेजरमेंट जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग अब समझ चुके हैं कि किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है किसी यूनिक क्वाड्रिलेटरल को बनाने में, समझ में आया कि नहीं। यूनिकली अगर आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो इन सब चीजों की जरूरत होती है। और लास्ट में एक चीज और क्या, लास्ट में एक चीज और, 5वां क्या, अदर प्रॉपर्टीज, जो कि मैंने बताया था, अदर स्पेशल चीजों के लिए स्पेशल प्रॉपर्टीज आर नोन। तो ये चीज हम लोग को दिमाग में रखनी है, ये वाली प्रॉपर्टीज जो होंगी, जैसे रोम्बस हो गया, रेक्टेंगल हो गया, काइट हो गया, उनकी प्रॉपर्टीज अगर हमारे दिमाग में, तो हम लोग उसको अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं रब करता हूं, इसको रब करने की क्या जरूरत है, अब हम लोग जा रहे हैं डायरेक्टली, अब हम लोग पहुंचेंगे कहां पे, हम लोग पहुंचेंगे एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल जो दिया हुआ है इन सब चीजों का, उसको देखने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, डायरेक्टली अब हम लोग किस पे पहुंचेंगे, एग्जाम्पल पे पहुंचेंगे, और वो चीज हम लोग देखेंगे, हम लोग किससे कंस्ट्रक्ट करेंगे, पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब, जितनी भी चीजें जरूरत होगी A4 शीट की, तो उस पे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। और सबसे ज्यादा दिक्कत होती है प्यारे बच्चों आप लोग को, कि आप बना तो लोगे, आप क्या करोगे, आप अच्छे से क्या करोगे, क्वाड्रिलेटरल बना लोगे, जो जो चीजें आपको दी रहेगी, बस बहुत ही ज्यादा दिक्कत आप लोगों को होती है, मुझे लगता है आप लोग को होती होगी, कि स्टेप लिखने में, क्योंकि एग्जाम में वो जो स्टेप लिखोगे, ड्रॉ AC, टेक A सेंटर, मेक एन आर्क, हाँ कि ना, टेक C सेंटर, मेक एन आर्क, ज्वाइन दैट AC, हाँ कि ना, ये सब चीजें आप जो लिखते हो, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, तो उसको भी समझाऊंगा मैं किस तरीके से आपको स्टेप लिखना है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, उसमें हम लोग देखेंगे क्या, एग्जाम्पल किसका देखेंगे, फर्स्ट चीज का एग्जाम्पल देखेंगे, इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसको भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आपको क्या करना है, अपना ख्याल रखना है, और ये अगर जरा सा भी नहीं समझ में आना, एक बार देख लो,
पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और रिवाइज करना मत भूलना।